हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव ने कहा, राज्य में पूरी तरह से बैन का गुटखा। चीफ जस्टिस ने कर्मचारियों को भेजकर मंगवा लिया, पूछा क्या यही है पूर्ण प्रतिबंध। खंडपीठ ने पूर्व प्रतिबंध लगाकर विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चिन्हित परिवार और अंत्योदय परिवारों के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत लाभुकों को अनुदानित दर पर 10 रुपये में 6 माह पर एक धोती या एक लुंगी और साड़ी दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसका एक बार वितरण किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बाघमारा विधायक के प्रतिनिधि और समर्थकों के घर तबड़ातोड़ गोलीबारी और बमबाजी। ढुल्लू महतो ने कहा, रात के अंधेरे के बजाय दिन उजाले में मुकाबला करें। गुरुवार रात 10 बजे विधायक समर्थकों और 2 बजे प्रतिनिधि के घर पर हुई फायरिंग। डीएसपी विधि व्यवस्था ने कहा, मामले की जांच जारी, आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने शुरू। 6 महीने बाद डीटीओ ऑफिस में आज से लर्न लाइसेंस बनाना जारी। लॉकडाउन के पहले अप्लाई करने वाले 200 आवेदकों को बुलाया। 22 मार्च से रांची समेत राज्य भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम बंद था। 6 महीने बाद 16 अक्टूबर से फिर डीटीएल बनाने का काम शुरू हो गया है। 22 मार्च से रांची सहित राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम है बंद। रांची में 6000 एलएल और 2000 परमानेंट डीटीएल के आवेदन हैं पेंडिंग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बचरा रेलवे साइडिंग पर उग्रवादियों का तावड़ा गुरुवार रात देखने को मिला। उग्रवादियों ने यहां 2 डंपर और एक प्लोडर को आग के हवाले कर दिया। झारखंड के चतरा में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बचरा रेलवे साइडिंग पर उग्रवादियों का तावड़ा गुरुवार रात देखने को मिला। उग्रवादियों ने यहां 2 डंपर और एक प्लोडर को आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर को पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रांची लौटे और वापस होटवार गए। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी रांची पुलिस के एसएसपी को मिली तो उन्होंने जांच का आदेश दिया था। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र 30 तारीख को आंख का इलाज कराने दिल्ली गए थे। यहां से एम्स में आंख दिखाने की अनुमति लेकर दिल्ली गए थे, पर अब जो जानकारी मिल रही है कि वे महीने तक दिल्ली में वीआईपी लॉन्च में रुके। इनकी सुरक्षा में गए एक दरोगा और 5 पुलिसकर्मी भी दिल्ली में पूर्व मंत्री के पैसे पर मौज मस्ती करते रहे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में शराब की तस्करी रोकने के लिए बिहार पुलिस ने की एक बड़ी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव में शराब की तस्करी रोकने को लेकर बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब के अवैध धंधे में पड़ोसी राज्यों में 138 वांटे के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन राज्यों की पुलिस को सूची सौंपी गई है। इनमें सबसे अधिक 63 तस्कर यूपी के रहने वाले हैं। सूची में झारखंड व पश्चिम बंगाल के भी शराब तस्करों के नाम शामिल हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगले सप्ताह से ठंड पड़ने लगेगी। अरब सागर पर डिप्रेशन, यहां होगी भारी बारिश। जाने दिल्ली, झारखंड, बिहार सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। मौसम विभाग की माने तो बिहार, झारखंड और यूपी में बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो चुकी है। इसके बाद कुछ दिनों में ठंड दस्तक दे देगी। बंगाल की खाड़ी में जहां तीसरी मौसमी सिस्टम उभरने वाला है, वहीं अरब सागर के उत्तरी मध्य भागों पर 16 अक्टूबर को एक डिप्रेशन बन सकता है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, डीवीसी बकाये में झारखंड को बड़ा झटका, केंद्र ने आरबीआई खाते से वसूले 1417.50 करोड़। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने दामोदर घाटी निगम के बिजली बकाये भुगतान के मामले में झारखंड को जोर का झटका दिया है। पूर्व में दिए गए अल्टीमेटम में मियाद खत्म होने के बाद मंत्रालय ने झारखंड के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 1417.50 करोड़ वसूलने का आदेश दिया है। यह बकाये की पहली किस्त है और बकाये की पूरी राशि 5608.32 करोड़ रुपये है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर भी मचा है चुनावी घमासान, चल रहे शब्दों के वान। झारखंड की 2 विधानसभा सीट बेरमो और दुमका के उपचुनाव को लेकर वर्चुअल बकाये युद्ध किसी बड़े घमासान से कम नहीं नजर आ रहा है। चुनाव सभाओं से अलग सोशल मीडिया के संग्राम में पार्टी के साथ साथ समर्थक भी जमकर भाषा निकाल रहे हैं। दोनों तरफ से खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास हो रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा को झारखंड सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड में जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके साथ इंटर वोकेशनल मदरसा माध्यम की परीक्षा, 89 मॉडल स्कूल समेत 3 अन्य आवासीय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा को भी हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नवरात्र को लेकर कलश स्थापना, आज तैयारियां पूरी। नवरात्र को लेकर शनिवार को कलश स्थापना की जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही माता की भक्तों में श्रद्धालु डूब जाएंगे। शारदीय नवरात्र को लेकर भक्तों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। विगत वर्ष की अपेक्षा इस बार कहीं ज्यादा संख्या में श्रद्धालु अपने अपने घरों में नवरात्र का पाठ कराएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद स्कूटी सवार पिता और बेटी की मौत, एक अन्य बेटी और 2 साल की नतीनी सुरक्षित। सुंदरनगर थाना क्षेत्र स्थित टाटा जादूगोड़ा सड़क मार्ग पर शुक्रवार को सड़क हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। घटना में एक अन्य युवती और उसकी 2 साल की बेटी बच गई। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, देश में हर साल 40% अनाज बर्बाद हो रहा है और हर दूसरा बच्चा कुपोषण से जूझ रहा है। कोरोना काल में संकल्प ले कि खाने की बर्बादी रोकेंगे ताकि यहां जरूरतमंद तक पहुंच सके। संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में जितना अनाज पैदा होता है उसका 40% बर्बाद हो जाता है। इतना ही नहीं, 5 साल की उम्र में का हर दूसरा बच्चा कुपोषण से जूझ रहा है।